अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की टोटल एमसीक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये वाली सारी एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू बोर्ड बनेगी। आपको जो भी बोर्ड है, चाहे बीटी बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, डीजी का बोर्ड है, पंजाब का कोई भी बोर्ड है आपका, तो ये वाली एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। देखें, चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले एमसीक्यू क्या है, लिमिट है यहाँ पर n अप्रोचेस टू क्या है इंफिनिटी। 1 + 1 और में उसकी पावर क्या है 2 है, तो ये इक्वल टू क्या है e की पावर 2 के इक्वल है। आप बेशक रजिस्टर ले लें और एक पेंसिल ले लें, आप ये सब सारी एमसीक्यू नोट करते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप नोट करते जाए साथ साथ सारी की सारी एमसीक्यू। या रजिस्टर ले लें या एक पेज ले, एक पेंसिल भी ले और साथ साथ ये सारी एमसीक्यूज आप नोट करते जाए। चलिए देखें, एमसीक्यू नंबर 2 क्या है हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 0 है, e की पावर x क्या है -1 ओवर क्या है x है इक्वल टू क्या है 1 है। ये हमारे पास इनके आंसर है, ये इसका आंसर है और ये क्या है इसका आंसर गिवन है। आपके पास जो स्किल्स होते हैं उनके 4 ऑप्शन गिवन होते हैं। 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपने चूज करना होता है, वो उस पे टिक लगाना होता है या बबल फिल करना होता है फिर भी। तो देखिए ये क्या है, आपके पास सिर्फ करेक्ट आंसर भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये 4 ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये इनके आंसर मैं बताता जाऊंगा, ये आप नोट करते जाएंगे आंसर। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है 0 है, e की पावर x -1 ओवर क्या है x इक्वल टू क्या है 1 है। अच्छा, उसके बाद क्या है लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस टू a है, f ऑफ x माइनस क्या है f ऑफ a ओवर क्या है x माइनस a है इक्वल टू क्या है f डैश ऑफ a। यानी f का क्या है हमारे पास यहाँ पर f डैश ऑफ a है। यहाँ पर क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर क्या है x माइनस a इक्वल टू f डैश ऑफ a के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद क्या है लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 है, 1 प्लस 3x उसकी पावर क्या है 2 ओवर x है, तो ये किसके इक्वल है e की पावर 6 के इक्वल है। यहाँ पर क्या है e की पावर 6 है। अच्छा, उसके बाद देखें लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है a है, x की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n माइनस 1 ओवर क्या है x माइनस a इक्वल क्या है इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद देखिए x लिमिट यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 है, e की पावर 1 और x क्या है लेस देन 0 है, तो इक्वल टू ये हमेशा 0 होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू क्या है f ऑफ x है, देन द फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x है तो ये हमारे पास हमेशा इवन फंक्शन होता है। अगर f ऑफ माइनस x, देखें यहाँ पर मैं एक और सिक्योरिटी लिख देता हूँ आपको, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x के इक्वल है, तो ये फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन होता है, ये भी आप नोट कर लें। अगर आपके पास क्या है f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x है तो ये हमेशा ऑड फंक्शन होता है। अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x है तो ये आपके पास इवन फंक्शन होगा। ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखें इफ f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 उसका स्क्वायर रूट है, देन f ऑफ 4 क्या होगा 2 into 2 का स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, sin 7 थीटा ओवर 7 है इक्वल टू हमेशा 7 के आएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये थी क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 9। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 10 क्या है हमारे पास, द पैरामीटर p ऑफ a स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a इज इक्वल टू क्या है p इक्वल टू 4 into a स्क्वायर रूट, 4 into क्या है a स्क्वायर रूट है। अच्छा, उसके बाद देखें एमसीक्यू नंबर 11 है, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b a डॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और भी कंडीशन गिवन होती है इस जगह पर, अगर आपके पास ये वाला फंक्शन है उसमें a इक्वल टू क्या है, ये भी चीज आप नोट कर लें, a इक्वल टू क्या है 1 है तो b इक्वल टू 0 है, ये भी लीनियर फंक्शन होता है। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू क्या है 0 है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है। बात पर ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है,
अगर ये वाली स्टेटमेंट ना पूछी जाए, आपके पास ऑप्शन ये बोला हो लीनियर फंक्शन, ये वाला ऑप्शन ना हो, आपके पास ये वाला फंक्शन गिवन हो, उसके बाद ऑप्शन ये वाले हो a = 1 b = 0 हो, तो ये वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। लीनियर फंक्शन के लिए ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। a = 1 होगा, b = 0 होगा, वो भी आपके पास लीनियर फंक्शन होगा। अगर ऐसे कि मेरा f(x = x + b) है, a ≠ 0 है, तो ये एक लीनियर फंक्शन होगा। अगर ऐसे कि मेरा f(x = x + b), a ≠ 0 ए लीनियर फंक्शन इफ a क्या है 1, b = 0। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, a = 1 भी लिखा होगा, b = 1 भी लिखा होगा, a = 0, b = क्या है 1 है, या a भी = 1 है, b भी = 1 है, तो आपने उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, a = 1, b = 0। ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये वाला ऑप्शन हो तो। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ f(x = 1 और x) है, f तो इनवर्स ऑफ x क्या है 1 और x के इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, द रेंज ऑफ f(x = x स्क्वायर इज x स्क्वायर है, फंक्शन हमारे पास f(x = x स्क्वायर है, तो इसकी रेंज क्या होगी, क्लोज, ये वाला ये जो ब्रैकेट दी हुई है क्लोज है, क्लोज इंटरवल क्या है 0 to वो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ ओपन इंटरवल है। ये चीज आप नोट करना है। ये जो होता है ना, ये वाला, ये बड़ी ब्रैकेट होती है, ये क्लोज इंटरवल से बोलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये ओपन इंटरवल, ये छोटी ब्रैकेट होती है ना, ये ओपन इंटरवल। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ f(x = x) क्या है, ये क्या है 0 to इन्फिनिटी है। उसके बाद फंक्शन f(x = x) -1 ओवर क्या है -1 इज डिसकंटीन्यूअस, x = क्या है 1 है, तो हमारे पास ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अच्छा, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, लेबनीज ने। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, x sin f(x), ये कौन सा होता है ऑड फंक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, द पैरामीट्रिक इक्वेशन x = a sec थीटा y = b tan थीटा रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, a function c एक फंक्शन है r1 डिफाइंड बाय c of x = 2 for all x belongs to r is called constant function, इसे हम क्या बोलते हैं, constant function। अच्छा, उसके बाद क्या है, x = 80 स्क्वायर, y = क्या है 280 है, और रिप्रेजेंट क्या है आप पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। अच्छा, उसके बाद क्या है, f(x = x स्क्वायर है, तो ये हमारे पास प्लेन फंक्शन होगा। उसके बाद देखें f(x = x + 1 x स्क्वायर होता है, डोमेन ऑफ f इज -1 to +∞, -1 ये क्या है क्लोज इंटरवल है, -1 इसमें इंक्लूड होगा, +∞ से पहले वाला नंबर इंक्लूड होगा, +∞ इसमें इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। f(x = x है और x = x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, उसके बाद देखते हैं लिमिट क्या है, इसका कंटेस्ट 0 है, 1 - x की पावर क्या है 1 और x है इक्वल टू e की पावर -1 के इक्वल है। यहाँ पर क्या है e की पावर -1, f(x = x की पावर 2 और 3 प्लस क्या है 6, देन f(0) इक्वल क्या है 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर 0 पुट किया जाए तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 इसका आंसर होगा। रेंज ऑफ f(x = x + 1), इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर। यहाँ पर क्या है, लिमिट x जो क्या है 2 है, x - 2 ओवर x स्क्वायर रूट -2 स्क्वायर रूट है, इक्वल ओवर 2 * 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, ये वाली थी आपके पास टोटल चैप्टर नंबर 1 की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये आप नोट कर लें रजिस्टर पे, या इसका स्क्रीनशॉट लें आप, ये आपने क्या करनी है, इंशाअल्लाह आपका जो पेपर होगा उन्हीं में से ही आपके एमसीक्यू पेपर में आएंगे।